देखते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर कह रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली हम जैसे यहाँ पे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसके अपोजिट लेट करके चलते हैं कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो √3 है मतलब प्रूफ में हमें ये लेट करना पड़ेगा कि लेट √3 इज रेशनल। तो जो ये रेशनल नंबर होता है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए √3 इज इक्वल टू a/b। तो यहां पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसमें ये जो दोनों नंबर है ये को प्राइम नंबर है। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब जो को प्राइम नंबर है ये क्या होता है, जैसे कि ये 4 है तो अगर हम 4 का फैक्टर करें तो यहां पे ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, और अगर हम 5 का फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5। तो सिर्फ 1, तो 1 जो है सिर्फ एक ही पार्ट है जो मतलब कॉमन है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी नंबर इसका कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर अगर ऐसा फैक्टर नहीं आता तो हम उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए यहां पर a और b इसी तरीके का कोई को प्राइम नंबर है। तो यहां पे अगर हम इस a को इधर ही रहने देंगे और इस √3 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जो a है ये हो जाएगा a² और जो ये √3 है ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा b²। तो अभी हम लेके चलते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, और अगर इस 3b² को लिखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी इंटू बी, और इधर हो जाएगा a²। तो जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि जैसे ये जो 2 इंटू 2 इंटू 1 है और 4 इधर है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो 2 है ये इस 4 का फैक्टर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये तीनों है तो ये जो a² है इस a² का ये तीनों ही फैक्टर है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 है वो a² का भी फैक्टर होगा। तो यही बात हमें यहाँ पर लिख लेना है कि देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a²। और अगर 3a² का फैक्टर है तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो 3 है 3 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। और क्योंकि हमने यहां पर इक्वेशन 1 माना है तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब हम यहां पे एक और चीज अज्यूम करेंगे कि अज्यूम a इज इक्वल टू 3n इन इक्वेशन 1। तो a को हमें यहां पर 3n अज्यूम करना है और इसको हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। तो ये हो जाएगा a की जगह पे 3n, तो 3n क्योंकि यहां पर a का स्क्वायर है तो इसीलिए ये हो जाएगा 3n² इज इक्वल टू 3b²। और अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो इस 3b² को हम इस साइड लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n²। अब जो ये 9 है तो इसके नीचे अगर हम 3, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आएगा, तो इसको अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो b² इज इक्वल टू 3 इंटू n²। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो 3 है वो इस b² का फैक्टर है। तो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ b²। और इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो 3 है इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसमें 3 जो है वो a का भी फैक्टर है और जो 3 है वो b का भी फैक्टर है। तो मतलब जो 3 है ये कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b का। तो यही बात हम यहां पर लिख लेंगे कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहां पे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है वो उस बात का उल्टा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are
को प्राइम। तो यहां से ये एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिल रहा है कि जो ए और बी है ये को प्राइम नंबर है। मतलब ये कैसे हुआ? यहां पर तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि यहां पर कोई भी फैक्टर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो यहां पे हमको पता लग रहा है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं। और यहाँ पे जो आ रहा है कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का। तो यहां से हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर कैसे हुआ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये हमको क्यों आया? क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया है कि जो रूट 3 है वो रेशनल नंबर है। तो यही बात हम यहां पर लिख लेंगे कि दिस हैपन्स ड्यू टू आवर incorrect assumption that root 3 is रेशनल। तो अब एक्चुअली इधर स्पेस नहीं है तो मैं इसको इस जगह पे लिख देता हूं कि देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो रूट 3 है इज इरेशनल। तो जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है और ये हमारा जो लास्ट फाइनल आंसर होगा ये हम दे देंगे। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।